If z is equal to x plus iy, now z square is equal to x plus iy whole square. This is equal to x square minus y square plus 2ixy. We have to find real part of z square, which is equal to x square minus y square. X means real part of z whole square minus y means imaginary part of z whole square. इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है? The image of line x equal to half, इस लाइन की इमेज चाहिए. The z plane under the transformation w is equal to 1yz. W is equal to 1yz. That means 1yz means wfz. जैसे y equal to fx होता है वैसे लिखा हुआ है w equal to w means fz ही है. अगर चाहो तो इसे fz भी बोल देना, ऐसा भी दे सकते थे. fz is equal to 1/z फंक्शन है, इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे हम, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं. ठीक है ना. w equal to 1/z. तो w is equal to 1/z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए. w is equal to z bar over z bar. w means u plus ib. फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो u plus ib. z होता तो x plus iy, तो ये याद रखिएगा u plus ib नोटेशन इसका. z bar means x minus iy. z means x plus iy तो z bar means x minus iy. z bar means mod z तो x square plus y square. कोई कंफ्यूजन? कंपेयरिंग कीजिए. रियल पार्ट इसका कितना है u, इसका रियल कितना आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट कितना है b, b कितना आएगा इसमें माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. u स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो यहां से मिलेगा हम लोगों को u इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट मीन्स u इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एक्स. u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई 1 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दैट मीन्स u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एक्स. एक्स मीन्स हाफ. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल को. u और b इनवेरिएंट पॉइंट्स का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. w इज इक्वल टू फंक्शन दे रहा है 2z माइनस 4 ओवर z प्लस 2. ये तो फंक्शन दे रहा. इनवेरिएंट पॉइंट्स पूछ रहा है आपसे, वो सॉल्यूशन होते हैं इस इक्वेशन का. एफ जेड इज इक्वल टू जेड. एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन है, वो इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं. एफ जेड मीन्स 2z माइनस 4 ओवर z प्लस 2 इज इक्वल टू जेड. सॉल्व कर लीजिए. जेड स्क्वायर प्लस 2z जेड स्क्वायर प्लस 2z. दिस इज इक्वल टू 2z माइनस 4 2z गेट कैंसिल
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस मीन्स आई स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i। दो फॉर्मूले लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ आई दिस इज इक्वल टू आई है ना, तो 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, माइनस है तो 1 माइनस आई अपॉन 2। cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 होल पावर 3/2। दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 स्क्वायर रूट ये दिखाना था मुझे, ठीक है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा, तो ई की पावर पाई बाई 6 और 3 लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई 2 लिखा हुआ है, यह आ जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। डिमॉर्गन थ्योरम जिसे आप बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा 1/2 0 प्लस आई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आई। स्क्वायर रूट ऑफ आई अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 निकलेगा। आपको तो दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए क्योंकि रूट्स का मल्टीप्लीकेशन पूछा है आपसे, तो एक प्लस और एक माइनस का, यानी कि दोनों रूट का जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो साइन माइनस का आएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट टू मिलके 2 हो जाएगा। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज माइनस आई आंसर आना चाहिए। चेक कर लीजिए। x प्लस आई वाई जे, x प्लस आई वाई इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन रियल मीन्स रियल नहीं होना चाहिए, तो इमेजरी नहीं होना चाहिए ना। इमेजरी अगर होना चाहिए तो वाई जीरो ना हो। A3 आर ए जीपी, A1 A2 A3 A4 एंड सो। जीपी में ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, खत्म हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। जीपी में ये इनकी वैल्यू लिख लिया हमने। फिर दूसरा स्टेटमेंट की हुई ना, k इक्वल टू 1 to n a2k minus 1 a2k minus 1, this is equal to sigma k equal to 1 to n a 2k plus 2। भाई सिग्मा मीन्स ऐड कर रहा है, k की वैल्यू दे रहा है, रखते जाइए, ऐड कर लीजिए। 1 रखने पर मिलेगा 2 इंटू 1 a1, 2 रखने पर मिलेगा 3 1 3 5, ऐसे मिलेंगे नंबर। कितने टर्म्स है 1 से लेके n तक, n टर्म्स नहीं हो गए, इसमें आ जाइए। 1 रखने पर मिलेगा a4, 2 रखने पर मिलेगा a6, 1 से लेके n तक कितने टर्म मिलेंगे टोटल, n टर्म्स नहीं मिलेंगे। दोनों में सम ऑफ a1 a3 a5 की वैल्यू अगर देखें, a1 मीन्स a, a3 मीन्स ए आर स्क्वायर, a5 मीन्स ए आर 4 डॉट डॉट डॉट, n टर्म्स है। a4 मीन्स ए आर क्यूब, a6 मीन्स एक कम होता है ना, ए आर 5, ये भी n टर्म्स है। जीपी के n टर्म्स का सम a, तो फर्स्ट टर्म a है, r, अब r नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से हो रहा है, r रेज टू n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, r की जगह आर स्क्वायर रख दिया, इसमें भी आर स्क्वायर ही है, कॉमन रेशियो। तो a मीन्स फर्स्ट टर्म r स्क्वायर
रेज टू n -1 over r square -1. I think bracket और r square -1 सेम है. A gets cancelled. R cube is equal to 1. A gets cancelled. R cube is equal to 1. That means R is equal to cube root of 1. तो R is equal to 1 ओमेगा and ओमेगा स्क्वायर. कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं R की? √2 e raised to I pi. √2 e raised to I pi. √2 and cos pi plus I sin pi. That is √2 -1 plus I into 0. That is -√2. कैसा नंबर है? इरेशनल. अपर में संख्या ना √2. Given a is less than 0, b greater than 0. That means b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है. ठीक है. And we have to calculate square root of a into square root of b. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाएंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं. ये लीजिए नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया. अब माइनस था ये तो आई स्क्वायर लगा दिया. कोई कंफ्यूजन नहीं आया? कैसे लिखा? नंबर -2 था ना, जैसे मान लीजिए. ठीक है ना, तो मैंने -2 को ऐसे लिखा. सर ये तो 2 है, अभी ये तो 2 है ना. मैंने कहा अब क्या है, ये हो गया -2 मॉड ए आई स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन किसी को? अब ये भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है. तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो एक ही रूट से काम चल जाएगा. रूट ए, और इसे पहले एक बार और लिख लेते हैं. मॉड ऑफ रूट ए इंटू आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी. ये दोनों पॉजिटिव है, एक साथ लिख सकते हैं. मॉड ऑफ ए इंटू बी और आई अलग से. है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. नहीं समझ में आया तो 145 पे आ जाओ ना दोबारा से. 145 क्या है? √6. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 145. स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर रूट ऑफ -6. 6 आई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आई स्क्वायर की वैल्यू -1. √6 आई स्क्वायर मीन्स आई. √6 आई स्क्वायर मीन्स आई. √6 6 हो गया. आई स्क्वायर मीन्स -1. -6 आई आ रहा होगा आंसर.